कि जब भी ऐसा होगा ज़रूर से आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। और भी जो आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर जवाब दे दूँगी उसका। आगरा आओ कभी। हाँ जी बिल्कुल। खून भरी मांग का राज बताओ। ये मूवी देखी थी मैंने, बस उतना ही पता है मुझे। पूरी दुनिया जान रही है बट आपको नहीं पता किस दुनिया में रहती हूँ। हाँ यार ये तो सही बात है। जीत निशा सिंह राजपूत जी, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं किस दुनिया में रहती हूँ जो मुझे ही नहीं पता। सारी खोज खबर रखनी चाहिए, ये तो सही बात है। नेक्स्ट टारगेट बताओ भाई। मैं तो अपने जो भी काम है मेरा वही मेरा टारगेट होता है, इसके अलावा तो कोई टारगेट हुआ नहीं। मैं ही टारगेट होती हूँ बल्कि। आपकी शादी कब है ये मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। ये पेंडेंट कौन सा पहन रखा है? ये जो है ना, ये मुझे मेरे भाई भाभी ने, मतलब शोभा ने और चीनू ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ये मैंने जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग है उसमें डाला हुआ भी है। दीदी पूछना नहीं है, बस ये बोलना है आपसे कि जब भी आपके जीवन में खुशियाँ आए तो प्लीज़ कोई भी वीडियो आप अपलोड मत करना, नहीं तो आपको फिर से कोई इज्जत उछाली जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी आपसे कि जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर होगी, चाहे वो कोई भी काम हो, उससे पहले वीडियो नहीं आएगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं। घर नहीं, घर नहीं खाली करने वाले, मैं अपना खुद का घर लेने का सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मेरा अलग सा रूम बनाएंगे। आपसे बात करने का, हाँ जी बिल्कुल, आपको जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं। जाओ ताशु बाहर जाके बैठो, जाओ। ये सामान लो आप। मुझे खुद को नहीं पता है, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ मैं बिल्कुल वीडियो नहीं डालूंगी, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि जब काम हो जाए तब मैं वीडियो डालूं। मैं अभी भी इसलिए तो, अभी मेरे बीच में कुछ शेड्यूल था और वो अचानक से कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल तो नहीं हुआ। उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं डाली थी कि मैं बाद में डालूंगी, पर वो पोस्टपोन्ड ही हो गया। मेरा कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ भगवती जोशी जी, बिल्कुल पढ़ रही हूँ मैं आपका कमेंट। हेलो जगत दीदी। हेलो। जगत दीदी में क्या है? अच्छा ही तो नाम है। ये बातें जहाँ से आई हैं ना, बड़ी ही गलत इन्फॉर्मेशन है। शालिनी जी, क्या हुआ ना, जिसको जो लगा बस अपनी भड़ास निकाल दिया, सोचा ना समझा ना कुछ भी नहीं। केस का क्या हुआ? केस चल रहा है। और कुछ पूछना है आप लोगों को? इवेंट में क्यों नहीं गई? इवेंट में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा कहीं और का शेड्यूल था जो पोस्टपोन्ड हो गया है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं वहाँ इनवाइटेड थी और जब इनवाइट किया था तब तो मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उतने टाइम पर किसी और का जो है इनविटेशन ले लिया। और ये देखिए, ये मेरी टिकट है, ये मेरी टिकट है। 8 तारीख को मुझे जाना था और 10 की मेरी रिटर्निंग थी। रिटर्निंग मतलब मैं रात तक आ पाती। तो ये मेरी जो टिकट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिस वजह से मैं जबलपुर इवेंट में नहीं जा पाई। मेरा शेड्यूल यहाँ पर बिजी था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं गई, या जो भी उनको अपना अनुमान लगाना है वो सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, पर सच यही है। और मैं, अच्छा मेरे इस फ़ोन में है जो मेरा ब्रोशर बना हुआ था, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती, जो मुझे कम्युनिटी पर डालना चाहिए था, पर मैंने नहीं डाला। मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी बात करूँ। और ये मेरी टिकट है, जो आप चाहें तो मैं इसको ब्लॉग में भी शेयर कर सकती हूँ। 8 को जाना था, 10 को मुझे आना था। इस चक्कर में मैं जबलपुर इवेंट में नहीं गई क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था। हम काम को नहीं छोड़ सकते, ये मेरा काम है जो मुझे करना ही है।
तो जिनकी भी गलतफ़हमी है कि मैं जानबूझ के नहीं गई हूँ या मुझे बुलाया नहीं है या जो कुछ भी है, तो जी नहीं, मैं आज से नहीं, मैं आज से 2 महीने पहले से इनवाइटेड हूँ। और पहले मेरा ऐसा था कि मैं चलो देखूँगी, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो प्रपोज़ल आया, मुझे वहाँ जाना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हम ऐसी जगह जाना मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी जहाँ से मुझे कुछ मिले। कुछ मिले का मतलब है कि पेमेंट वग़ैरह कुछ मिलती है। तो नेहा बहन, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। नेहा, आप वैसे नहीं वहाँ बनाते हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस्माइल में इतना कुछ बोलने की? आपकी फ़ोटो भाई की लाइक में और आपसे सुनना चाहिए, आपसे शब्द इस्तेमाल नहीं, मैं तो कोशिश करती हूँ, मेरे जो मतलब शब्द हैं उन पर मेरा काफ़ी कंट्रोल है। आपने समय से शादी कैंसिल रीज़न नहीं बताया। मैं इस रीज़न को बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है और सारी चीज़ें हम पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारी फैमिली की भी होती हैं। मोटी हो गई हो पहले से, हाँ ये तो है, पहले से काफ़ी मोटी हो गई हूँ मैं, और ये भी सब मेरी दवाइयों के कारण। आज गाली नहीं देंगी, आए हैं सब सुनना नहीं दूंगी। जिसकी हरकतें वैसी होती है ना, उसको दी जाती है, और देनी भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो देनी चाहिए भाई। जो जिसके लायक हो उसको वो मिलना चाहिए। मैं अचानक मोटी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं जो दवाइयाँ खाती हूँ, मतलब जो मैं डिप्रेशन पिल्स लेती हूँ, बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, उसमें एस्ट्रॉइड होता है और वो हमारी बॉडी को ना फुला देता है। ये मोटापा नहीं है, ये मैं फूल गई हूँ एस्ट्रॉइड के कारण। और जब मैं दवाइयाँ बंद कर दूंगी ना, मैं वापस पहले जैसी हो जाऊंगी, ऐसा होता है। दवाइयाँ बहुत हार्मफुल भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी है इसलिए खाना पड़ेगी। अभी अभी तो फ़िलहाल और चलना चाहिए मेरी दवाइयों को। मैंने तो किसी से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, जो भी तोड़ा सामने वाले ने तोड़ा भाई। थायराइड चेक करवाओ, मैं हर मंथ चेक करवाती हूँ, लेकिन नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन नहीं है। और कुछ आप लोगों को पूछना है, फिर मैं इस लाइव को एंड करूँगी। शादी कब तक होगा मुझे नहीं पता। आप ताशी के साथ रील डाला करो। मैं ताशी को लेती ही नहीं हूँ, वीडियोस वगैरह में बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ताशी को लूँ अपनी वीडियो में, मैं लेती नहीं हूँ उसको। माइग्रेन की दवा से मोटे होते हैं, मैं भी हो गई थी। मैं माइग्रेन की लेकिन नहीं खा रही हूँ, वो उससे भी होते होंगे, लेकिन मैं वो वाली दवाई नहीं खा रही हूँ। जिस भी दवाइयों में एस्ट्रॉइड होता है ना, उससे इंसान फूल जाता है, और मैं फूल गई हूँ। आप सफाई मत दिया करो, हमें ट्रस्ट है आप पर। हाँ जी, मुझे पता है, लेकिन बोलना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलने से इंसान समझ पाता है, नहीं तो वो कुछ भी मन से ही लगाए रहते हैं अपना। जो काम हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पहले वो करना चाहिए, क्योंकि भाई मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए तो मैं ही हूँ। तो जहाँ से मुझे लगेगा कि यहाँ से मेरा फ़ायदा है, यहाँ से मुझे पेमेंट है, क्योंकि उसी से तो मेरा घर चलता है ना, तो मैं वो काम पहले ही करूँगी। आपकी सगाई क्यों टूट गई? ये तो रीज़न सभी लोगों को पता है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेहा, तुम बहुत समझदार हो। फालतू बातें नहीं, कुछ ऐसे व्लॉग्स आ जाते हैं सामने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना लोगों में भ्रम को पैदा करते हैं, लोगों में ऐसी चीज़ें पहुंचाते हैं जो चीज़ है ही नहीं। और फिर क्या होता है ना कि अगर 5,000 लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो 500 लोगों के मन पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए उस चीज़ को अगर हम क्लियर कर दे तो बेहतर है। बाकी मैं ज़्यादा तो
कुछ भी ऐसा होता है तो मैं रिप्लाई नहीं देती किसी चीज़ का, लेकिन जो ज़रूरी होता है मुझे ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए एक बार। हाँ जी, मैं कमेंट रीड कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर से हूँ। अच्छा जी, जम्मू कश्मीर में तो और क्या ही हालत कर, अच्छा वहाँ के रहने वालों को वहाँ की आदत हो जाती है, जो जहाँ रहता है उसको वहाँ की आदत हो जाती है। कुछ तो आपके बहुत मजाक बनाते हैं, ये बनाने दीजिए, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। हाँ, तो मैं पॉज़िटिव चीज़ें ही देखूँगी ना, मेरी जो नज़रें हैं ना, वो पॉज़िटिव चीज़ों पर ज़्यादा ठहरती हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। और जो कुछ लोग होते हैं, जिनको नेगेटिविटी ही अच्छी लगती है, वो वही देखना पसंद करते हैं, वो वही सुनना पसंद करते हैं। तो मेरी नज़रें वहीं जाएँगी ना, जहाँ पॉज़िटिव लिखा होगा। जहाँ नेगेटिव लिखा होगा, मैं उसको पढ़कर 10 लोगों में और नेगेटिविटी को क्यों फैलाऊँ? मतलब ही नहीं बनता। एंगेजमेंट रिंग वापस कर दिया आपने? नहीं। जो हमने दिया हुआ था वो सामान उन्हीं के पास है, जो उन्होंने दिया हुआ था वो सामान हमारे पास है। अरे यार, इतना क्या था वो, मेरे को देखना था, मैसेज बहुत आगे चला गया। हाँ जी, लेकिन वो बिल्कुल सही था, मौन रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। कर्मा इज बैक। कर्मा इज बैक तो मैं भी बोलूँगी कुछ लोगों के लिए कि कर्मा इज बैक। कोई कुछ आंसर दे ना दे, आप भले ही चुप हो, लेकिन वो आपका जवाब देगा, और ज़रूर देगा। तो मैं कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी, कर्मा इज बैक। तबीयत तो मेरी ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। गुजरात आओ कभी। हाँ जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल, ऐसा किया जाएगा। अब आप लोग बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर से करूँगी। हाँ जी, मैं अब जहाँ भी जाऊँगी मैं अपडेट कर दूँगी। एक तो मैं जब किसी शहर से निकल जाती हूँ ना, जब मेरे तहाँ जाने की अपडेट वहाँ पहुँचती है। सुमित जी के घर से जो ज्वेलरी मिली थी वो आपने, जितना उन्होंने दिया उतना हमने भी दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ उनके पास रखा हुआ है, उनका दिया हुआ हमारे पास रखा हुआ है। जो भी चीज़ें हुई हैं बराबरी से हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, बिल्कुल भी नहीं फैलाई है। सबकी लाइफ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी लाइफ होती है, और उसको वो जिस भी तरीके से जी रहा हो, पर वो सामने वाले के सामने अगर नेगेटिविटी नहीं प्रेजेंट कर रहा है तो वो लेगा भी नहीं। मतलब मैं उस चीज़ को लूँगी भी नहीं जो मैं दूसरों को नहीं दे रही हूँ। मैं तो शांत हो जाती हूँ, मैं कोई भी जवाब नहीं देती किसी भी चीज़ का। मैं कहाँ जॉब करती हूँ, मेरी शॉप है। शॉप मतलब बुटीक है। अरे यार, एक तो मैसेज है ऊपर जो चले जा रहे हैं, ये आ क्यों नहीं रहे हैं? ये फटाक फटाक से चले जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता है। मस्त रहो। हाँ जी बिल्कुल, मैं चांद नाम लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मस्त रहूँ, क्योंकि ताशी के लिए मैं ही हूँ और मुझे उसको देखना है। ये फलान ना ढिमकान चोर, ये जहाँ से भी उठा हुआ है ना, आप उनकी लाइव में और उनके ब्लॉग में जाकर बोलिए, क्योंकि यहाँ से तो मैं हाइड कर दूँगी। जीने के लिए सोचा ही नहीं। किच्चा क्या होता है? मतलब ये कौन सा शहर है? कमलेश प्रजापति जी। शहर मुझे शायद पढ़ने में नहीं आ पा रहा है। मेरी मम्मी का मायका भी भोपाल है। मेरी, अच्छा जी। स्ट्रांग हो तुम बहुत, और पता है इस मौके पर ना, मौके पर बोल रही हूँ, मतलब इस परिस्थिति में तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ मैं, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया ना, और अकेले झेला है। इतने समय पर कोई नहीं रहा मेरे साथ, और अच्छा भी है। जो आपके बुरे समय में आपके साथ ना रहें, आपका साथ छोड़ दें, उनको अपने अच्छे समय में भी नहीं रखना चाहिए। वो ये मैं हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि समय पलटता है। अगर मेरा समय बुरा आया है तो समय अच्छा भी आएगा, मेरा भी समय आएगा।
और मैं उतने टाइम पर सारी बातों को याद रखूँगी, क्योंकि इंसान ये वाली बातें कभी नहीं भूल पाता। दीदी मेरा वॉच टाइम कम होता जा रहा है बहुत, क्या करूँ? 1 साल हो गया है। वॉच टाइम तो यार मैं क्या ही बताऊँ, लोगों को पसंद आता है तो वो देखते हैं। सर जानते हैं दीदी जगह सौसर? नहीं जानती। बहुत सारे नाम तो मेरे को इसमें देखकर पता चलता है कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब ऐसी भी कोई सिटी है क्या? होता क्या है? ना जी, जब भी शादी की कोई अपडेट होगी तो आप तक सीधे सरल शब्दों में पहुंचा दी जाएगी, कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। जो भी होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। भगवान की कसम मैंने कभी भी झूठी नहीं खाई, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि आप लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन उसको सब पता है, वो सब कुछ देख रहा है। उनको सब पता है कि क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया हुआ है, उनको सब पता है। नेहा मैम, आप डांस वीडियो दोबारा बनाना शुरू करिए। जी बिल्कुल, मैं डांस वीडियोस दोबारा से बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मैं जो मीशो का प्रमोशन कर रही हूँ ना, तो उसमें मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग ही ज़्यादा जाती है। तो कोलैबोरेशन अभी मेरे रखे हुए हैं, तो उनको मैं फिर से अभी स्टार्ट करूँगी, तब मैं डांस वीडियोस बनाऊँगी। पता है सॉन्ग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि मैं जो भी सॉन्ग ले रही हूँ उस पर लोग रिएक्ट कर दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये किसके कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसके लिए उसके लिए, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है मुझे। पर अब मैं नहीं सोचूंगी इन सब बारे में। मेरा काम है भाई वीडियो बनाना, तो उसके लिए अब मैं इतना सोचने बैठूंगी तो मैं क्या ही सॉन्ग ले पाऊंगी। तो अब मैं वीडियोस फिर से डांस वाले स्टार्ट करूंगी, आप लोगों के साथ में फिर से वही वीडियोस में शेयर करूंगी पहले की तरह। क्योंकि अब बहुत हो गया ना, बहुत टाइम हो गया, अब सारी चीज़ें मैं रोक नहीं सकती हूँ। मुझे ताशी के लिए सब करना ज़रूरी है। बिल्कुल आएगी, जैसे गई है वैसे वापस भी आएगी। मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। बहुत टाइम हो गया है लाइव आए। नहीं, मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। पैनल पर आ गई हूँ, वो आवाज़ मेरी जैसी ज़रूर थी, पर वो मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। सुपर चैट मत दीजिए प्लीज़। मैं खुद ही शॉक्ड थी कि मेरी ऐसी आवाज़ कैसे कैसे पॉसिबल है भाई साहब, और नाम भी वही। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस जो अभी समय मैंने झेला है ना, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। क्या ही पक्ष रखना है, कोई मतलब नहीं है। जिनको आप पर भरोसा है वो आप पर भरोसा रखेंगे, जिनको नहीं है आप कितना भी कुछ भी बोल देंगे भरोसा नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। यदि टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहो अपनी बेटी और फैमिली के लिए, बिल्कुल बस वही कोशिश है। आप तो प्रूफ एंड क्लेरिफिकेशन देने वाली थी ना, कौन सा प्रूफ? मैं कौन सा प्रूफ दूंगी? सबसे ज़्यादा तो लाइफ मेरी ख़राब हुई है, मेरी लाइफ ख़राब हुई है, मेरा सब कुछ ख़राब हुआ है, मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, किसी और की नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, सिर्फ मेरी तबाह हुई है। तो ये आप मुझे ये सब मत बोलिए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बिल्कुल भी नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है मेरी। कर्मा इज़ बैक, और मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहूँ